नमस्कार बच्चों, आज हम व्यंजना शब्द शक्ति का अध्ययन करेंगे। हम इससे पूर्व लक्षणा और अभिधा का अध्ययन कर चुके हैं। ये तीसरी शब्द शक्ति है व्यंजना शब्द शक्ति। तो व्यंजना शब्द शक्ति किसे कहते हैं? अभिधा व लक्षणा के असमर्थ हो जाने पर जिस शक्ति के माध्यम से शब्द का अर्थ बोध हो उसे व्यंजना कहते हैं। अर्थात हम जब किसी वाक्य का अर्थ न तो अभिधा से निकाल सकते हैं न लक्षणा से, तो वहाँ पर किस शक्ति के माध्यम से हम शब्द का अर्थ बोध करेंगे? वो व्यंजना शब्द शक्ति होगी। इसकी परिभाषा देखते हैं हम। शब्द के जिस व्यापार से मुख्य और लक्ष्य अर्थ से भिन्न अर्थ की प्रतीति हो उसे व्यंजना शब्द शक्ति कहते हैं। मैंने आपको बताया था कि जब अभिधा शब्द शक्ति होती है तो वहाँ पर मुख्यार्थ होता है, उसका एक साधारण अर्थ होता है। लेकिन जब लक्षणा शब्द शक्ति होती है तो वहाँ पर लक्ष्यार्थ होता है, लेकिन एक अलग ही अर्थ की प्रतीति हो तो वहाँ पर व्यंजना शब्द शक्ति कहते हैं। व्यंजना शब्द शक्ति शब्द के मुख्यार्थ और लक्ष्यार्थ को पीछे छोड़ती हुई उसके मूल में छिपे हुए अकथित अर्थ को प्रकाशित करती हैं। तो उस शब्द का अर्थ न तो मुख्यार्थ होता है न ही लक्ष्यार्थ। मुख्यार्थ कौन सी शब्द शक्ति से संबंधित है? ये अभिधा शब्द शक्ति से संबंधित है। लक्ष्यार्थ लक्षणा शब्द शक्ति से संबंधित है। तो इनको पीछे छोड़ देती है व्यंजना शब्द शक्ति और जो मूल में छिपे हुए अकथित अर्थ है उसको प्रकाशित करती हैं। अभिधा और लक्षणा अपने अर्थ का बोध करा के जब अलग हो जाती है तो जो शब्द शक्ति व्यंग्यार्थ का बोध कराती है वो व्यंजना शब्द शक्ति कहलाती हैं। व्यंग्यार्थ के लिए ध्वन्यार्थ, सूच्यार्थ जैसे शब्दों का प्रयोग भी किया जाता है। न मुख्यार्थ न लक्ष्यार्थ से बल्कि कथन के संदर्भ में लिया जाता है। तो जो ये शब्द शक्ति हमारी व्यंजना शक्ति, इसमें न तो मुख्यार्थ होता है न ही लक्ष्यार्थ हो, लेकिन जो कथन कहा जाता है उस संदर्भ में उसका अर्थ निकाला जाता है। यहाँ वाक्य तो साधारण ही होता है और यहाँ पर देखो मुख्यार्थ भी बाधित नहीं होता, मुख्यार्थ वही रहता है, लेकिन उसका जो अर्थ है अलग अलग संदर्भ में अलग अलग होता है, लेकिन उसका प्रत्येक पाठक अथवा श्रोता के लिए अपना भिन्न भिन्न अर्थ होता है। तो वाक्य तो साधारण होता है लेकिन उसमें मुख्यार्थ भी वही होता है, लेकिन फिर भी उसका मुख्यार्थ होके भी बहुत सरल अर्थ नहीं होता है, उसका एक अलग ही अर्थ होता है, क्योंकि हर पाठक और श्रोता उसका अपना अपना भिन्न अर्थ लगा लेते हैं। हम इसको उदाहरण के द्वारा ये समझेंगे। सूर्य अस्त हो गया। इस वाक्य को सुनने के उपरांत प्रत्येक व्यक्ति इसके भिन्न भिन्न अर्थ ग्रहण करता है। प्रसंगानुसार इसके अनेक व्यंग्यार्थ हो सकते हैं। अगर यही वाक्य सास बहू से कहती है तो इसका अर्थ बहू लेगी कि उसको चूल्हा चौका आरंभ करना है। किसान अगर यही वाक्य सूर्यास्त हो गया हल वाले से कहे तो इसका अर्थ है उसका कार्य समाप्त करने का समय हो गया है, वह हल चलाना बंद करे। पशुपालक चरवाहे से बोलता है तो पशुओं को घर ले जाने का समय हो गया है। पुजारी अपने चेले से बोलता है तो इसका अर्थ है कि संध्या पूजन का समय हो गया है। राहगीर अपने साथी से बोलता है तो सूर्यास्त होने के कारण उन्हें अपनी यात्रा रोकनी पड़ेगी और ठहरने का इंतज़ाम करना होगा। तो यहाँ पर क्या हुआ? सूर्य अस्त हो गया, एक साधारण सा वाक्य है और इसका एक मुख्यार्थ साधारण दिखाई दे रहा है हमें कि हाँ ठीक है सूर्यास्त हो गया है, लेकिन इसमें अन्य अर्थ छिपा हुआ है जो प्रसंगानुसार सबके लिए अलग अलग है, सबके लिए अलग अलग इसका अर्थ है। कोई इसके अर्थ को किस तरीके से लेता है, कोई किस तरीके से लेता है, ये मैंने आपको इन सारे उदाहरणों के रूप में बता दिया है यहाँ पर। तो इस तरह एक वाक्य से वक्ता श्रोता न जाने कितने अर्थ निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर मुख्यार्थ नहीं, लक्ष्यार्थ नहीं, मुख्यार्थ में बाधा भी
नहीं है, तो यहाँ पर कौन सी शब्द शक्ति है? व्यंजना शब्द शक्ति है। हम ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे स्कूल की घंटी बज गई, तो स्कूल की घंटी बजने का सबके लिए अलग अलग अर्थ है। बच्चों के लिए अर्थ है कि स्कूल अब शुरू हो रहा है। अगर चपरासी के लिए घंटी बजती है तो उसका अर्थ है कि उसको प्रधानाचार्य के पास उपस्थित होना है। तो सबके लिए इसका अलग अलग अर्थ है। तो ये यहाँ पर कौन सी शब्द शक्ति होगी? व्यंजना शब्द शक्ति है। अगर हम इसको ऐसे समझें कि सुबह के 8 बज गए हैं, तो इस वाक्य का अर्थ भी सबके लिए अलग अलग हो सकता है। किसी को अपने काम पर जाना है, उसके लिए अलग है। किसी ने रात की ड्यूटी करी है और उसका अब वापस घर जाने का समय है, तो उसके लिए इसका अलग अर्थ है। व्यंजना शब्द शक्ति का एक उदाहरण और देखते हैं हम। चलती चाकी देख के दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। तो ये कबीरदास जी का दोहा है। यहाँ पर जब चक्की होती है, उसके दो पार्ट होते हैं, तो उसमें जब हम अनाज डालते हैं तो साबुत नहीं बचता है वो अनाज। तो इसका लेकिन दूसरा अर्थ क्या है? जब संसार के 2 चक्र हैं, जीवन और मृत्यु, तो इन दोनों चक्रों के बीच में कोई नहीं बच सकता है। तो यहाँ पर ये व्यंजना शब्द शक्ति है। व्यंजना के भेद: शाब्दी व्यंजना और आर्थी व्यंजना। शब्द पर आधारित व्यंजना शक्ति क्या कहलाती है? शाब्दी व्यंजना। और अर्थ पर आधारित व्यंजना शक्ति क्या कहलाती है? आर्थी व्यंजना। अब ये शाब्दी और आर्थी शब्द 2 प्रकार के होते हैं, एकार्थक और अनेकार्थक। एकार्थक जिन शब्दों का केवल एक ही अर्थ हो, जैसे पुस्तक, दवा आदि। और अनेकार्थक जिन शब्दों के अनेक अर्थ हो, जैसे कलम। कलम के अनेक अर्थ होते हैं, लेखनी भी बोलते हैं, पेड़ पौधे की टहनी भी बोलते हैं। तो अनेकार्थक शब्दों पर आधारित व्यंजना को शाब्दी व्यंजना और एकार्थक शब्दों पर टिकी व्यंजना आर्थी व्यंजना कहलाती है। अब देखो, हम ये तीनों शक्तियों की बात करते हैं कि जो अभिधा का ज़्यादा प्रयोग किस में होता है? गद्य में होता है। लेकिन लक्षणा का गद्य में भी हो सकता है और पद्य में भी हो सकता है। लक्षणा में गद्य में मुहावरे आते हैं, अलंकार वगैरह आते हैं, तो वो उसमें हो सकता है, और पद्य में तो वो होता ही है। और व्यंजना गद्य में तो होता है, लेकिन काव्य में इसका प्रयोग विशेष रूप से होता है, क्योंकि काव्य की जो पंक्तियाँ होती है उसका मतलब लोग अपने अपने संदर्भ में अलग अलग निकालते हैं। अब हम कैसे पहचान सकते हैं? जैसे कि हम बोलेंगे तुम्हारा पुत्र मूर्ख है, तो यहाँ पर एक साधारण सा अर्थ है कि हाँ भाई वो मूर्ख है, इसमें कोई मुख्यार्थ बाधित नहीं हो रहा है, कोई दूसरा अर्थ नहीं है। तो ये कौन सी शब्द शक्ति हो गई? अभिधा शब्द शक्ति हो गई। तुम्हारा पुत्र गधा है, यहाँ पर मूर्ख नहीं कहा गया है, उसको गधा कह दिया है लक्षणों के आधार पर। तो ये कौन सी शब्द शक्ति है? लक्षणा शब्द शक्ति हो गई है। तुम्हारा पुत्र तो बृहस्पति का अवतार है। बृहस्पति का अवतार का अर्थ है बुद्धिमान है, क्योंकि बृहस्पति शिक्षा से संबंधित है। तो यहाँ पर सब लोग अपने अलग अलग अर्थ निकाल सकते हैं। कोई ये भी, अगर इसको सकारात्मक रूप में ले तो कोई ये सोच सकता है कि उसके लिए बहुत अच्छा बोला गया है, लेकिन अगर कोई नकारात्मक रूप में ले तो वो सोचते हैं बृहस्पति का अवतार बताकर उसका यहाँ पर मजाक उड़ाया गया है कि तुम्हारा पुत्र तो बृहस्पति का अवतार है, अर्थात इसको कुछ नहीं आता है। तो अलग अलग संदर्भ में सबने इसके अलग अलग अर्थ निकाले। तो यहाँ पर कौन सा हो गया? व्यंजना शब्द शक्ति।